I will. बट हम लोग को इतना ज़्यादा एक बड़ा पेरीमीटर के बाहर रोक दिया पुलिस ने कि हम लोग का एक लाइन ऑफ साइट भी नहीं था हैमिल्टन हॉल के लिए, तो हम लोग देख नहीं पाए लाइव रियल टाइम में जब पुलिस एक्शन चल रहा था वहाँ पे। फिर भी जो भी वीडियोस, थोड़े बहुत इधर उधर वीडियोस आए हैं हैमिल्टन हॉल के बाहर पुलिस एक्शन का, उनमें से एक वीडियो ऐसा है जिसमें एक इंडिविजुअल नज़र आ रहा है हैमिल्टन हॉल के सामने, सीढ़ियों के सामने एकदम गिर गए। तो वो मतलब, और लग रहा है ऐसे कि वो पुलिस डिस्पर्सल की वजह से उस तरीके से सीढ़ियों से गिर गए। तो ये मतलब एनवाईपीडी के कॉन्डक्ट के बारे में ऑब्वियसली सवाल उठाता है कि एनवाईपीडी ने अपने आप को कैसे कंडक्ट किया। एक तो रिपोर्टर्स को हटवा दिए, दूसरा ऐसे जब वीडियोस आ रहे हैं। तीसरी बात यह है कि जो प्रोटेस्ट के ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जारी किया है कि ये अलेज करते हुए, ये क्लेम करते हुए कि एनवाईपीडी ने उनके मतलब जो प्रोटेस्टर्स थे उनके साथ मतलब उनको फिजिकली असॉल्ट किया है। एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़र मेरे साथ एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि प्रोटेस्टर्स वर लेफ्ट ब्लीडिंग एंड हर्ट। मैं इस वक्त यहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गेट के सामने खड़ा हूँ। ये गेट पर आप देख सकते हैं पहरा लगा हुआ है पुलिस का, और ये पूरे लॉकडाउन में है इस वक्त कोलंबिया यूनिवर्सिटी। करीब 2 हफ्ते पहले यहाँ पर मुजाहरे शुरू हुए थे। यहाँ पुलिस का रेड हुआ बाकायदा, और उन्होंने जो अंदर टेंट वगैरह लगाए हुए थे तलबा, तो वो पूरा उन्होंने ख़त्म किया। और वहाँ जिस बिल्डिंग पे एक कब्ज़ा किया था स्टूडेंट्स ने, उस बिल्डिंग को, हैमिल्टन हॉल को खाली कराया गया, और अब पूरा कैंपस लॉकडाउन पर है। रिमोट से पढ़ाई हो रही है, लेकिन ये फैकल्टी और स्टाफ और स्टूडेंट सब के लिए ममानियत है, वो अंदर कोई नहीं जा सकता। और यहाँ 17 मई तक जो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने पुलिस को कहा है कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर पहरा दें और पूरी सिक्योरिटी का काम संभालें। और बड़ी तादाद में यहाँ पर एक बड़ा अमला पुलिस का आया और रेड किया, और रात में उस रेड के नतीजे में 109 जो हैं लोग यहाँ से गिरफ़्तार किए गए। रिएक्शन ये आ रहा है कि प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स खासे मुश्तैल हैं, और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर इस तरह से यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को पुलिस नहीं बुलानी चाहिए थी। What we can see in campus, because I've been reporting on this for the last 2 weeks, is that there's a lot of like police presence right now. They're going to stay until May 17th. Campus access is restricted, unfortunately, also for journalism students like me. Yesterday we were allowed to go in. Today there's something with the list, so I'm not sure whether we're allowed to go in. Some people have been refused at the gate. So yeah, that's what I know. What's like the current situation at campus. It's been quite an intense experience. I've been here since the encampment was set up 2 weeks ago, and I was there every day to like talk to people how they were experiencing stuff, and also like to just document, mostly like photography, document what was happening in the encampment and around it, and like the counter protests and stuff. So yeah, the hard part is that a lot of student journalists eventually were also pushed out. I was staying on the other side of campus, so that was where the encampment was, and other student journalists were on that side of campus in front of Hamilton Hall, and they were pushed outside, either locked in John Jay Hall by the police or pushed out of campus. So what the tough part is that a lot of people don't know what exactly happened in Hamilton Hall. There are videos circulating on social media, but it's hard to verify that because no press was there. From the students I've spoken with, a lot of people have been surprised, I think, by the amount of police and those images, and people were like being pushed away themselves. So I think that's the general consensus as far as I know, as far as I've spoke with people. जो अमेरिकन प्रोफेसर्स एसोसिएशन है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कंडेम किया है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पुलिस बुला के जो स्टूडेंट्स हैं उनको गिरफ़्तार करवाया, और इस तरह से प्रोटेस्ट करने का जो उनका एक बुनियादी हक़ है यहाँ अमेरिका में, तो उसको जो है उसका वायलेशन हुआ। लेकिन इस सिलसिले में ज़ाहिर है कि यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो सपोर्ट करते नज़र आते हैं कि भाई इस तरह से पुलिस एक्शन नहीं होना चाहिए था। और कुछ जो यहूदी स्टूडेंट्स हैं उनका भी ये कहना है, ख़बरें ऐसी आती रहती हैं
कि वो कहते हैं कि उनको ख़तरा लगता है, उनको ये लगता है कि भाई कोई हमला ना कर दे उन पे ये मज़ाहिरीन जो हैं। ज़ाहिर है मज़ाहिरीन का मुतालबा ये है कि यहाँ पर जो अमेरिका की हिमायत है, इसराइल के जो गाज़ा में हमले हो रहे हैं उसको रोका जाए हमलों को, और हिमायत अमेरिका जो है वो बंद करे और अपनी एड देना बंद करे। प्लस ये कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं कंपनीज़ में, वो कंपनीज़ जो कि इन्वेस्ट करती हैं या मदद करती हैं इसराइली मिलिट्री को या इसराइल को किसी भी तरह से, तो वो कहते हैं कि भाई अपना इन्वेस्टमेंट यूनिवर्सिटी निकाले। स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई ट्रांसपेरेंसी आए कि कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है यूनिवर्सिटी का। तो ये सारे मुतालबात हैं, और उनका ये भी कहना है कि जो सस्पेंड हुए हैं स्टूडेंट्स और जो गिरफ़्तार हुए हैं और जिनका एक्सपल्जन किया गया है, उन सब का वापस किया जाए और सबको बहाल किया जाए। तो ये सब मुतालबात हैं स्टूडेंट्स के। तो वो सारे सीनियर प्रोफेसर्स सब मौजूद थे, और उनका ये कहना था कि भाई ये हक़ है कि वो अपना जो राय है उनकी उसका इजहार कर सकें, और राइट टू प्रोटेस्ट भी है। और उनमें से कई ने ये कहा कि भाई ये एक अच्छी और सही कॉज के लिए वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और इसका हक़ होना चाहिए। I'm a graduate student working here at Columbia. I'm not able to get on campus now. The police has been far more disruptive than the protesters. I also grew up in Morningside Heights, right about here. I've never seen such a police presence. And yeah, I think it's the university bringing the police that's caused the disruption. I was just here, on campus 2 weeks ago, and things were extremely peaceful and pleasant with the encampment. Everything's changed because of, Medu Shafiq, Columbia University, calling in the police to treat this like it's, like they're an occupying force. Earlier. How long you got this? उस दिन, उस रात को, शाम को मैं रिपोर्टिंग ही कर रहा था। मैं गेट के, एम्स्टर्डम के इसी गेट के ठीक अंदर था, रिपोर्ट कर रहा था। मैंने देखा कि जो प्रो पैलेस्टाइन सपोर्टर्स है वो गेट के बाहर एक लाइन बनाकर खड़े हो गए थे, ताकि मतलब कोशिश कर रहे थे कि NYPD ना घुस पाए। बट NYPD ने उनको सारे वो प्रोटेस्टर्स जो उनके एक्सेस ब्लॉक कर रहे थे सारे को अरेस्ट किया, फोर्सिबली हटवाया बहुत सारे को, और फिर वो कैंपस के अंदर आए। दूसरे साइड से भी अंदर आ रहे थे, बट बहुत सारे पुलिस ऑफिशियल्स इस गेट से भी अंदर आए। अंदर आके वो बहुत बड़ा एक पेरीमीटर बना दिया हैमिल्टन हॉल के चारों तरफ, और कुछ पुलिस ऑफिशियल्स हैमिल्टन हॉल के अंदर जाके जो सारे प्रोटेस्टर्स उसके बाहर खड़े थे उसको एक तरीके से गार्ड करने के लिए उनको हटवाए, और जो अंदर थे उनको सारे अरेस्ट किए। और जब पुलिस ऐसे एक सेंसिटिव एनवायरनमेंट जैसे एक यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर आता है, तो वो डॉक्यूमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप खाली पुलिस के बयान पे रिलाई नहीं कर सकते कि पुलिस ने उस दिन क्या किया। तो प्रेस एक्सेस, मेरे बहुत सारे क्लासमेट है और फेलो स्टूडेंट जर्नलिस्ट है जिनका एक्सेस हटवा दिया था उस दिन, पुलिस ने उनको कैंपस के बाहर कर दिया। मैं दूसरे तरफ पे था कैंपस का, बट हम लोग को इतना ज़्यादा एक बड़ा पेरीमीटर के बाहर रोक दिया पुलिस ने कि हम लोग का एक लाइन ऑफ साइट भी नहीं था हैमिल्टन हॉल के लिए, तो हम लोग देख नहीं पाए लाइव रियल टाइम में जब पुलिस एक्शन चल रहा था वहाँ पे। फिर भी जो भी वीडियोस, थोड़े बहुत इधर उधर वीडियोस आए हैं हैमिल्टन हॉल के बाहर पुलिस एक्शन का, उनमें से एक वीडियो ऐसा है जिसमें एक इंडिविजुअल नज़र आ रहा है हैमिल्टन हॉल के सामने, सीढ़ियों के सामने एकदम गिर गए। तो वो मतलब, और लग रहा है ऐसे कि वो पुलिस डिस्पर्सल की वजह से उस तरीके से सीढ़ियों से गिर गए। तो ये मतलब NYPD के कॉन्डक्ट के बारे में ऑब्वियसली सवाल उठाता है कि NYPD ने अपने आप को कैसे कंडक्ट किया। एक तो रिपोर्टर्स को हटवा दिए, दूसरा ऐसे जब वीडियोस आ रहे हैं। तीसरी बात यह है कि जो प्रोटेस्ट के ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जारी किया है कि ये अलेज करते हुए, ये क्लेम करते हुए कि NYPD ने उनके मतलब जो प्रोटेस्टर्स थे उनके साथ मतलब उनको फिज़िकली असॉल्ट किया है। एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़र मेरे साथ एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि प्रोटेस्टर्स वर लेफ्ट ब्लीडिंग एंड हर्ट। तो ये जो बड़े एलिगेशंस है ये लेवल किए गए प्रोटेस्टर्स के तरफ से,
दूसरे तरफ से जो NYPD है, न्यूयॉर्क सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट है, और जो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स है, इन्होंने एलिगेशन ये लगाया है कि आरोप ये लगाया है कि ये जो प्रोटेस्टर्स थे हैमिल्टन हॉल के अंदर, ये बहुत सारे इनमें से आउटसाइड एजिटेटर थे, मतलब बाहर वाले थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से कुछ लेना देना नहीं था इनका। हम एक स्टूडेंट जर्नलिस्ट होते हुए हम लोग जो सवाल पूछ रहे हैं और जो पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि NYPD के पास तो देखिए सारे इंडिविजुअल जो हैमिल्टन हॉल के थे अंदर थे, उन सारे को अरेस्ट कर दिए थे। अगर अरेस्ट कर दिए तो उनको NYPD को ज़रूर पता होगा ये बात कि वो इंडिविजुअल्स है कौन, वो इंडिविजुअल्स क्या उनका कोलंबिया यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना है या नहीं। तो अगर वो डेटा उनके पास है तो वो डेटा कृपया शेयर करें। अगर डेटा शेयर नहीं करते तो हमें ये बात स्पेक्यूलेट करना पड़ेगा कि वो आउटसाइड एजिटेटर्स थे कि नहीं। NYPD के पास जब इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने सारे इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किए, तो उनको साफ सीधे तौर पे ये बताना चाहिए कि हैमिल्टन हॉल के अंदर कितने लोग थे, पहली बात। दूसरी बात, उनमें से कितने लोग कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, और तीसरी बात, उनमें से कितने लोग कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नहीं है। सदर बाइडन ने भी इस सिलसिले में एक बयान दिया है। उनका कहना है कि भाई राइट टू प्रोटेस्ट है, राइट टू स्पीच भी है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कानून की खिलाफ वर्जी की जाए। तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर तोड़ फोड़ और इमलाक को नुकसान पहुँचाने की जो है चीज़ें वो प्रोटेस्ट में नहीं होनी चाहिए, और प्रोटेस्ट का हक़ सबको है, लेकिन कानून के दायरे में। सदर बाइडन से जब ये पूछा गया कि क्या वो इन मुजाहरों के नतीजे में अपनी जो गाज़ा पॉलिसी है या जो इसराइल की जानिब उनकी पॉलिसी है उसमें कोई तब्दीली लाएंगे, तो उनका सीधा जवाब था कि नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल गार्ड्स को वो इन मुजाहरों से डील करने के भी हामी नहीं है। ये ज़ाहिर है कि अमेरिका में इंतखाबात का साल है और इस पूरे मामले में सियासत भी खासी तेज़ हो गई है। रिपब्लिकन पार्टी की ये कोशिश है कि वो इस मामले को इतना सियासी रंग दे दें जिसमें कि डेमोक्रेट्स डिवाइड हो जाए, बट जाए। चूँकि डेमोक्रेट्स इस मामले में काफ़ी बटे हुए हैं। कुछ डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि वो बाइडन साहब अपनी गाज़ा पॉलिसी और इसराइल पॉलिसी में कुछ तब्दीली लाएं और इस पूरे जो गाज़ा पर हमले का मामला है इसको रोकें। दूसरी जानिब रिपब्लिकन पार्टी ये कोशिश कर रही है कि जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनमें यूनिवर्सिटीज़ के जो आला एहलकार हैं उनको तलब किया है कांग्रेस में पेशी के लिए। तो उनकी ये कोशिश है कि इसको सियासी तौर पर जितना भी वो बना सकते हैं और जितना भी इस पे वो असरअंदाज हो सकते हैं सियासी तौर पर, वो उनकी कोशिश जारी है।